नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल करंट बॉस में। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, या जिसे हम लोग हिंदी में रिपोर्ट और सूचकांक भी कहते हैं, उससे संबंधित 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी, बैंकिंग या राज्य स्तर की कोई परीक्षा हो, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन अवश्य ही देखे होंगे। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करते हैं इन 30 एमसीक्यू प्रश्नों में से आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में अवश्य ही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जापान। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 198, ऑप्शन बी 199, ऑप्शन सी 196, ऑप्शन डी 190। दोस्तों, ऑप्शन बी 199 का इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 80वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां या ऑप्शन डी 81वां। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 85वां। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी बेलारूस। दोस्तों, ऑप्शन ए सिंगापुर बिल्कुल ठीक जवाब है इस प्रश्न का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग वर्ल्ड 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 50वां, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 42वां। दोस्तों, ऑप्शन ए 45वां बिल्कुल ठीक जवाब है इस प्रश्न का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए जर्मन वॉच, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी वेल्थ हंगर हिल्स। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेल्थ हंगर हिल्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की सूची में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 121। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 121। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 105वां,
ऑप्शन सी 107वां या ऑप्शन डी 104वां। दोस्तों ऑप्शन सी 107वां बिल्कुल ठीक जवाब है इस प्रश्न का। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। दोस्तों आइसलैंड ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी जर्मन वाच, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 132वां, ऑप्शन बी 130वां, ऑप्शन सी 135वां या ऑप्शन डी 138वां। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन सी 135वां। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? माफी चाहूंगा यहाँ पर नार्वे काट करके आप लोग शीर्ष समझ लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन डी नॉर्वे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए 150वां, ऑप्शन बी 148वां, ऑप्शन सी 145वां या फिर ऑप्शन डी 149वां। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन ए 150वां। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या ऑप्शन डी नाइट फ्रैंक। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन ए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी जर्मन वाच, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी लूबी इंस्टीट्यूट सिडनी। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए नीदरलैंड तो आपका जवाब होता है बिल्कुल ठीक। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है नीदरलैंड। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी घाना। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी फिनलैंड। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए 140वां, ऑप्शन बी 138वां, ऑप्शन सी 132वां या फिर ऑप्शन डी 136वां। यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन डी 136वां तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 180वां स्थान, ऑप्शन बी 170वां स्थान, ऑप्शन सी 177वां स्थान या ऑप्शन डी 178वां स्थान। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए 180वां स्थान तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यही इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन ए 180वां। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन ए आइसलैंड तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है?
ऑप्शन ए 132वां स्थान, या ऑप्शन बी 130वां स्थान, या ऑप्शन सी 120वां स्थान, या ऑप्शन डी 135वां स्थान। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन डी 135वां, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, वैश्विक शांति सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट फ्रैंक, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी ग्लोबल फायर पावर। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर है ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, मानव विकास सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए जर्मन वॉच, ऑप्शन बी इंटरनेशन, ऑप्शन सी चैरिटी एंड फाउंडेशन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या जिसे हम लोग यूएनडीपी भी कहते हैं। दोस्तों यदि इसका आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको इस प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय देता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 135वां, ऑप्शन बी 136वां, ऑप्शन सी 132वां, या ऑप्शन डी 133वां। दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कृपया बताइए। दोस्तों भारत का स्थान है 132वां, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, मानव विकास सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 192, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 180, या फिर ऑप्शन डी 191। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी 191, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर डी स्विट्जरलैंड, तो बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी थाईलैंड। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर ए वियतनाम, बिल्कुल ठीक जवाब सोच रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है वियतनाम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेशन, ऑप्शन बी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऑप्शन डी विश्व बैंक। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न के विकल्प हैं दोस्तों ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा या ऑप्शन डी पांचवा। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन बी चौथा, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब है प्रश्न संख्या विकल्प बी चौथा। चलते दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, माफी चाहूंगा 2023 लिखिएगा मित्रों आप, किस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आठवां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन बी नवां या ऑप्शन डी तीसरा स्थान मिला है। यदि आप सोच रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर ए आठवां स्थान, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ए आठवां बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कराए हैं 30 MCQ क्वेश्चन करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं और आपकी सफलता में अपना योगदान देता रहूं।